किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी हुई समस्याओं और उनके समाधान पे आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेर फिर हम आपके संगे हैं। सभी जनों को हमारी राम राम पहुंच जाए। आज के एक कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ पधार चुके हैं डॉक्टर BL मालवीय, उप संचालक कृषि सागर। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोता किसान भैया बिन्नाहरों के फोन भी आवो शुरू हो गए हैं, तो आओ देखते हैं पहले फोन पे को है। हेलो हेलो किसान वाणी से। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। गुड्डू चलो बोले बमहारी ढूंढा जिला सागर से। गुड्डू भैया बहुत बहुत स्वागत है। और सुना भैया का हो रहा हो? अब बुआनी हो रही तो हमारा आज को प्रश्न बुआनी से संबंधित है। अच्छा, अब हमें बुआनी करते समय कौन कौन बातों को ध्यान रखें, कैसे उपचार करें। सोयाबीन दे रहे हैं और उड़दा बताओ को जो पीले न पड़े वो को बीच को नाम बताओ। बिल्कुल भैया, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं BL मालवीय जी, उप संचालक कृषि। सुन लो ध्यान से। मालवीय जी नमस्कार। नमस्कार सब नमस्कार। अच्छी बात है किसान भाइयों, बोने का टाइम है अभी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि हमें एक तो प्लानिंग करना चाहिए कि किस खेत में क्या बोना है। कि हम लोग बगैर प्लानिंग के रहते हैं और अचानक बरसात होती है और हम लोग फिर दौड़ भाग में जो मिलता बो देते हैं। तो सोयाबीन में जो देखा जा रहा है कुछ सालों से हमारी पैदावार कम आ रही है। इंदौर में एक सोयाबीन का रिसर्च सेंटर है, वहां पर मैं गया और पता करा कि भाई हमारे यहाँ सोयाबीन की पैदावार कम क्यों आ रही है। तो उनने 2-3 बातें महत्वपूर्ण बताई जो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 तो हमें कोई नई वेरायटी लेना है। सोयाबीन की जो भी नई वेरायटी आपको उपलब्ध हो जाए आप वो लगाएं। अब इसमें क्या है, बहुत सारी वेरायटी आ गई है। 2172 है, 20-116 है, 2024 है, 2098 है, 2011 35 है और राज सोया 24। ये नई नई वेरायटियां हैं। जो आपको उपलब्ध हो जाए तो एक तो नई वेरायटी लगाए। दूसरी बात, सोयाबीन का बीज 30 किलो एकड़ से ज्यादा न बोए आप। किसान भाई 30 से ज्यादा बो देते हैं, कहीं 40 बो देते हैं, कहीं 45 बोते हैं, कहीं 50 तक भी बो देते हैं। तो जब पौधे घने होते हैं तो आपने देखा वो तना उनका पतला होता है और जो पौधा का कमजोर होगा फलियां भी कम आएगी उस पे। तो आपको 30 किलो 1 एकड़ में सोयाबीन बोना है। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट मतलब 18 इंच रखना है। तो निश्चित रूप से सोयाबीन हमारा अच्छा होगा। दूसरा, आप लोग सब जानते ही हैं, बीज उपचार कर दें, फफूंदनाशक से उपचार कर दें या उसके साथ में फफूंदनाशक के साथ में आपका राइजोबियम मिल जाता है जी, एजोटोबैक्टर मिल जाता है, वो भी आप लगा दें और इस तरह से आप सोयाबीन की बोनी करें। यदि हो सके आपको तो अंतर्वृत्ति लगाएं। सोयाबीन की 4 लाइन 6 लाइन सोयाबीन की, उसके बाद 2 लाइन आप मक्का की लगा दें या ज्वार की, जो भी लगाना चाहें। कहीं अरहर भी लगा सकते हैं सोयाबीन के साथ। तो सोयाबीन कटती है 3 महीने में और अरहर 3 महीने तक बिल्कुल सिंगल डंठल होता है। तो उसका जब वो सोयाबीन कट जाएगी तब हमारी अरहर रहेगी और बढ़िया फर्स्ट क्लास पूरा खेत भर देगी वो सोयाबीन के बाद कटने के बाद जी। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। मालवीय जी, इनको दूसरो प्रश्न है तो उड़द के बारे में। उड़द में इनके पीलापन आउट है। हाँ। तो इसे बचाव के लाने क्या करें भी? किसान भाइयों, क्या होता है उड़द में, एक तो हम नई वेरायटी ले लें जो किस्म नहीं मिले आपको। उड़द की नई किस्म भी है, उड़द प्रताप 1 है, इंदिरा उड़द 1 है, IPU 10-26 है, या जो भी आपको उपलब्ध में नई वेरायटी मिल जाए वो आप बोएं। तो निश्चित रूप से आपको बीज उपचार कर दें उसके साथ। फिर इन जो भी उड़द है, सोयाबीन है, इनको उधर 40-50 दिन के बाद में आप एक फंजीसाइड जरूर स्प्रे करें खड़ी फसल में जी। फफूंदनाशक होता है क्या, पत्तों के ऊपर जो धब्बे आते हैं सोयाबीन में भी आते हैं और ये उसका जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसको रोकते हैं। इसलिए एक फफूंदनाशी का छिड़काव भी 50-60 दिन की अवस्था में जरूर कर दें। और मालवीय जी, ये के पहले कोई और फोन आए, हम आपसे जो जानना चाहते हैं कि एक खरीफ के मौसम में अपने क्षेत्र में किसान भैया आ रहे हैं, सोयाबीन तो लगाते ही हैं, सोयाबीन के अलावा और कौन कौन सी फसलें भी ले सकते हैं? किसान भाइयों, हमारे को वो फसल लेना है एक तो जिसका बाजार में हमें ज्यादा भाव मिले। हम खेती तो इसीलिए कर रहे हैं कि हमें ज्यादा फसल हो और ज्यादा आमदनी हो जी। तो अभी आप देखोगे पिछले साल जो अरहर है इसके भी बहुत अच्छे रेट रहे हैं। तो अरहर की फसल भी आप लें, पर अरहर में एक किसान भाई एक गलती करते हैं कि जिस सीड ड्रिल से सोयाबीन बोते हैं उसी सीड ड्रिल से ये अरहर को बो देते हैं जी। तो वो घनी हो जाती है और उसके कारण फैलाव नहीं होता उसमें
वो पैदावार कम आती है। तो एक तो अरहर में आप लोग अच्छी वैरायटी लें किसी की, और ज्यादा लेट वैरायटी ना लें, क्योंकि अरहर में ज्यादा वैरायटी लेट है तो उधर दिसंबर जनवरी तक पकती वो, तब तक पाला पड़ने लगता उधर, इसलिए कुछ थोड़ी जल्दी पकने वाली वैरायटी ले लें आप। और ये बीच एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, सुना थे उनकी बात। हेलो। हाँ हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। नमस्कार राजू भैया। नमस्कार भैया, बहुत बहुत स्वागत है। अपनो परिचय दो। सुनील राय, ग्राम बहेरिया साहिनी बोल रहे। बताओ भैया, क्या समस्या आ रही है? ये प्री इमरजेंस अपन मिश्रित बोनी कर रहे हैं अरहर और सोयाबीन की। अच्छा। तो प्री इमरजेंस में क्या उपयोग किया जा सकता है? खरपतवार नाशी के बारे में आप पूछ रहे हैं? जी हाँ। चलो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं मालवीय जी, सुनो ध्यान से। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। सोयाबीन के साथ यदि अपन अरहर बोते तो जो सोयाबीन के लिए अपन जो उपयोग करते हैं उसी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो 72 घंटे के पहले यानी बुआई के तुरंत बाद उसको उपयोग करें। तो दवाई का नाम कौन सा रहेगा सर? एक डाइक्लोसोलम केवल सोयाबीन के लिए है? हाँ हाँ हाँ। नहीं, वो डाइक्लोसोलम कर सकते हैं आप उपयोग, ठीक है ना? अच्छा। हाँ, उसको कर सकते हैं। एक उसका एक पैकेट 1 एकड़ में लग जाता है वो जी। और न का आप उसको जल्दी तुरंत बोने के बाद कर दे, बस नमी होना चाहिए अपनों को, नमी खेत में सूखा ना हो, है ना? जी हाँ, तो थोड़ी बहुत नमी रहेगी। हाँ, जैसे आज पानी गिरा है तो अपन कर सकते हैं आज। और मेरा सलाह तो ये है कि किसान भाई थोड़ी बहुत जगह में अभी कर दें और आधी जगह में बाद में भी कर सकते हैं, यदि अपनों को चाहे अपने टाइम का मैनेजमेंट भी हो जाए उसमें। कभी अपने को इतना टाइम नहीं है कि अपन पूरी खेती में अभी स्प्रे कर सके, तो अभी ये कर दें। है सर। हाँ, तो अभी आप कर दो तो उसका रिजल्ट अच्छा है। जो डाइक्लोसोलम आप बता रहे हैं ना, गए साल हमने करवाई थी तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। 1 महीने से वो मतलब 1.5 महीने तक कोई खरपतवार नहीं आता है। अरहर में करवाया था सर? अरहर में? हाँ, अरहर में भी कर सकते हैं अपन, है ना? अच्छा ठीक है सुनील भैया। हाँ, नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और आओ भैया बिनारो, अब सुनत है रामचरण यादव और उनके संगी साथियों को गाओ भाव जो लोकगीत। असरा लागे रे, असरा लागे, अरे मोरी सखी हाँ, डूबा उठी अरे आए बीरन लो बउआ, अरे आए ने मोरी चुनरी धरी है रंगा। साहोने लागे रे, साहोने लागे, अरे कचूले दियो हाँ, एक एक के हई रूमाल हई से तो अरे पटिए पर गलुओं पे फेरे रूमाल। साहुन सुहानी रे, साहुन सुहानी, अरे रन बांसुरी हाँ, भादो सुहानी मोर तिरिया सुहानी, अरे जब हई लगे बारे खेले पोर के दो। कवे कवे धरनी रे,
कब धरनी अरे काजर दहेहा कब कब करे श्रृंगार कब कब भरनी अरे गर्भे रही कब सो रही पिया के साथ। असरा धरनी रे असरा धरनी अरे काजर दहेहा साहुन करे श्रृंगार धुआं धरनी अरे गर्भे रही वारे सो रही पिया के साथ। साहुन से मैये रे साहुन से मैये अरे मीठी लगे हाँ भादो भैंस के दूध नहीं नहीं बहुए अरे प्यारी लगे जिनके पहले चलावन हो। हेलो। हाँ आकाशवाणी सागर। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर, तिवारी नमस्कार। नमस्कार भैया, अपनो परिचय भी दो। अंबिका प्रसाद उपाध्याय रतना से बोल रहे हैं। उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत है, बताओ भैया। जैसे अब डीएपी नहीं मिल रहा है तो नैनो डीएपी डाल सकते हैं फसल बो के सर। अच्छा, तो कौन सी फसल ले रहे हैं भैया? और सोयाबीन और कुछ मक्का लेंगे। अच्छा जी, चलो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं बीएल मालवीय जी, उप संचालक कृषि। सुनो ध्यान से किसान भाइयों, जो नैनो डीएपी है ना, वो मतलब उसकी पूरे खाद की पूर्ति तो नहीं कर सकता है, पर कुछ भाग में कर सकता है पूर्ति। मतलब पूरी पूर्ति नहीं कर सकता। जैसे हमें खाना है तो 4 रोटी खाना है, तो 4 रोटी की पूर्ति एक जूस नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, बाकी तो कुछ लेना ही पड़ेगा आपको। उससे ये जरूर कर लो आप, 1 कुंटल बीज के ऊपर एक उसकी बोतल आती है आधा लीटर की, उससे बीज जो उपचार कर लो आप, बीज के ऊपर उसको लगा लो, है ना। और थोड़ा बहुत उसको हल्का सा सुखा लो ताकि वो सूख जाए, और उसके बाद बोनी कर दो। लेकिन इतने से पर्याप्त नहीं होगा। डीएपी नहीं मिलता है ना, तो डीएपी का जो डीएपी में तत्व होते हैं, वो जो सुपर होता है ना, सिंगल सुपर फास्फेट आपका राखुड़े खाद, जो एसएसपी जिसको बोलते हैं, 3 बैग यदि ये दे दोगे आप, तो उतना फास्फोरस मिल जाएगा जितना 1 बैग डीएपी में मिलेगा, ठीक है। आप मुझे 12-32-16 है, 12-32-16 ये उपयोग कर सकते हैं आप। क्या है इसमें पोटास भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। हाँ, आप ये उपयोग कर लो, ठीक है ना। जी सर। हाँ ठीक है उपाध्याय जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी, हम राकेश पटेल पगारा से बोल रहे हैं भैया। राकेश भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। जी बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? भैया, अभी हम बोनी कर रहे हैं सोयाबीन की, तो ये कब तक कर सकते हैं? अच्छा, कितने क्षेत्र में करना है भैया बोनी? 8-10 एकड़ में भैया। अच्छा अच्छा, चलो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं मालवीय जी, सुनो ध्यान से। हाँ किसान भाइयों, जैसे अपन जानते हैं सोयाबीन 90 दिन के लगभग पकता है, 90-95 दिन, है ना। तो अभी आप कर सकते हो बोने, क्योंकि अभी 2-3 साल से अपन देख रहे हैं
हमारे यहाँ बरसात सितंबर में भी होती है, जी, तो जी। चिंता करने की बात नहीं है, उसको टाइम मिल जाएगा। पिछले साल भी आपने देखा सितंबर में पानी गिरा है, तो अभी आप बोलो, आप अभी नमी हो गई है ना, अभी आप बोनी करो, पर इतने ध्यान रखना आपकी 1 एकड़ में 30 किलो से ज्यादा बीज मत डालना। जी जी हाँ, वो अपने 18 इंची की लाइन से लाइन की दूरी रखना, ठीक है। जी जी। कचरा माल कौन सा डालें? अभी जो बताई आपने डाइक्लोसोलम, ये जो एक तुरंत बोने के बाद छिड़कना है उसको, प्री इमरजेंसी बोलते हैं इसको, मतलब तुरंत बोने के बाद, मतलब 72 घंटे के भीतर भीतर। तो ये डाइक्लोसोलम आता है, छोटा सा पाउच आता है, 1 एकड़ में लगता है 1 पाउच। अच्छे रिजल्ट है इसके। और नहीं तो फिर खड़ी फसल में आपको 15-20 दिन बाद देना पड़ेगा। जी जी। गर्मियों में यदि पिलाव कराया है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नहीं, पिलाव नहीं कराया। हाँ, तो हर गर्मी में आप हर तीसरे साल करवा लिया करो पिलाव, बहुत अच्छा है। ठीक है भैया। जी, ओके। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो। हेलो सर, हेलो किसान वाणी। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। भैया आपनो परिचय दो, कुआ बोल रहे? जी सर, रामलाल बोल रहे हैं, हमारे संग आप हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है राम मिलन भैया। जी सर। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको? जय सर की नरवाई डरी थी सर, पिछली जागी सो अब वो गिल की लगा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है दिमाग से? अच्छा, कितने क्षेत्र में लगाना भैया गिल की? सर वो तो हम 50 में लगा रहे हैं, आधे एकड़ में। अच्छा, चलो भैया आपको जानकारी दे रहे हैं DL मालवीय जी, सुनो ध्यान से। जी सर। कुछ नहीं दिक्कत उसमें। जी सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सब सड़ जाएगी नरवाई, ठीक है ना। जी सर, वही तो हमने जानकारी लिया, तो वही सर। और ये सारे वेराइटी भी सर। हाँ, लगा दो किसी भी अच्छी कंपनी की, ठीक है ना। बता भी लगा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया लगा लो, है ना। बता कौन सी वेराइटी है सही सर? अरे कोई सी भी ले लो, अच्छी वेराइटी, अच्छी कंपनी की किसी की, है ना। और आप दूसरी बात, जो भी वेराइटी लो ना, उसका पाउच को संभाल के रखो अगले साल तक, ताकि हमें मालूम पड़े कि ये अच्छा है कि खराब है ना। जी सर। हाँ। सर जैसे हम मिर्च का बेना चाहते हैं सर, मिर्च हमने घर का बीज निकाला था। हाँ, तो वो अभी थोड़ा डाले सही रहता है उसका बीज? देखो अब आपने डाल लिया तो लगा दो, लेकिन हम घर के बीज के लिए मना करते हैं। क्या होता है सुनो आप, जो हाइब्रिड शब्द होता है ना, हाइब्रिड मतलब संकर, ये अलग अलग जाति को 2 को मिला के बनाया जाता है ना। और जब इसी बीज को फिर हम डबल में बोते हैं, संकर के बीज को, तो फिर उसमें क्वालिटी में अंतर आ जाता है। इसलिए कभी भी जिस बीज के साथ संकर लगा हो उसको डबल में उपयोग नहीं करो आप, है ना। हाँ, यदि आपने बोई लिया है ना, अब उसको रोपा भी तैयार हो गया ना, अब उसको लगाना, तो फिर अब आप ट्राई कर सकते हो। जी सर। हाँ। थोड़ी सी 10 ग्राम बहन है। हाँ, तो ठीक है, अब थोड़ा बहुत खाने के लिए, घर के लिए हो जाए। जी सर। जी सर। ठीक है भैया। जयराम। ठीक है सर, जयराम जी। जयराम जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक कार्यक्रम में फोन लगाओ। और भैया बिन्ना हरो, अब सुनत हैं राजू पटेल और उनके संगी साथियों को गाओ भाव जो लोकगीत। अरे मोरे प्यारे किसान, मोरे प्यारे किसान, मोरे प्यारे किसान, मोरे प्यारे किसान, कर ले जतन से किसानी, मोरे प्यारे किसान, कर ले जतन से किसानी। अरे बड़े जतन से करो किसानी, हुई है ना हैरानी, ये बड़े जतन से करो किसानी, हुई है ना हैरानी, भैया हुई है ना हैरानी। बोनी समय से करो खेत में, समय से सींचो पानी, पानी रे हो जे हो धनवान, अरे हो जे हो धनवान, हो जे हो धनवान, हो जे हो धनवान, हो जे हो धनवान, कर लो जतन से किसानी। अरे खरपतवार पनपने पावे करके निदाई उखाड़ो, ये खरपतवार पनपना पावे करके निदाई उखाड़ो, भैया करके निदाई उखाड़ो। अगर फसल में रोग लगे तो तुरंत दवाई डारो, डारो रे ना तर हुई ओ हैरान, भैया ये ना तर हुई ओ हैरान, नहीं तो
जतन से किसानी, प्यारे प्यारे किसान कर लो जतन से किसानी। अरे अपने खेत में सबसे पहले देसी खाद ही डालो, अपने खेत में सबसे पहले देसी खाद ही डालो भैया, देसी खाद ही डालो भैया। अपने खेत में सबसे पहले देसी खाद ही डालो। प्रमाणिक और अच्छे बीज ही अपने खेत में डालो, बनियो नाया ज्ञान, अरे बनियो नाया ज्ञान, बनियो नाया ज्ञान कर लो जतन से किसानी। ए बनियो ने अज्ञान, बनियो ने अज्ञान कर लो जतन से किसानी, प्यारे प्यारे किसान कर लो जतन से किसानी। अरे आलू भट्टा टमाटर गोभी और लगा दो भाजी भैया, और लगा दो भाजी। अरे आलू भट्टा टमाटर गोभी और लगा दो भाजी भैया, और लगा दो भाजी। इसे दुहरी होत कमाई हो, इसे दोहरी होत कमाई, अपनी चलती रोजी रोजी रे बात सुनियो दे ध्यान, कर लो जतन से किसानी, पूरे प्यारे किसान कर लो जतन से किसानी। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। हाँ जी भैया, जयराम जी। जयराम जी भैया, अपन को आ बोल रहे? सर आपके नियमित श्रोता गोलू हैदराबाद बोल रहे, ग्राम बिजौरा, जिला सागर से। गोलू भैया, बहुत बहुत स्वागत है। बताओ भैया, क्या जानकारी चाहिए आपको ये कार्यक्रम में? क्या कह रहे सर? देखो हम बाहर उठा रहे थे नक्सो। अच्छा। तो वो मैं तना से भोंटा हुए ने थे घर के खावे खिलाफ। अच्छा। तो वो मैं पौन गऊंगा हो कि मारवे खिलाने, बताओ कछु। देखो, कम जगह में यदि आपको चारा मारना है तो हमारे तो सलाह ये है, और भुट्टे खाने के लिए तो उसमें दवाइयों को इस्तेमाल ना करो। आप अभी पानी गिरा है, आप बखरनी कर दो, उसमें सब चारा मर जाएगा। पानी कल शाम को गिरा था सर। आप बखरनी करके उसमें बो दो। एक्चुअल में क्या हुआ, अभी हरदा की खबर आई थी कि वहाँ बहुत इंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है, तो कैंसर के मरीज वहाँ ज्यादा बढ़ गए। मतलब हम लोग ये समझ लें, जितनी ज्यादा दवा हम डालेंगे निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे असर करेगी। तो जहाँ बहुत अर्जेंट हो वहीं आप दवाओं का इस्तेमाल करो, चाहे वीडिसाइड हो चाहे इंसेक्टिसाइड हो। तो सर खुरपा से कर देंगे, है ना? हाँ, खुरपा कर दो आप। हमारे सलाह तो यही है, क्योंकि ये दवाई है या खत्म कभी नहीं होती, इसका असर कहीं ना कहीं बने ही रहता है। और छोटी जमीन है भैया, तो कोई दिक्कत नहीं भाव चाहिए। ठीक है गोलू भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए डॉक्टर साहब के लाने सर। चलो भैया, आपके लाने भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। और एक पहले अगलो फोन आए, मालवी जी, हम आपसे जो जानना चाहते हैं कि अब जो खरीफ की फसलें हैं उनमें खरपतवारों की बड़ी दिक्कत आउत है किसान भैयारों के लाने, तो उनकी रोकथाम के लाने कैसे का प्रयास करें, ये बारे में जानकारी देवें। होता क्या है, हम लोग खरपतवारों को पहले तो अच्छी तरह समझ ले जी। खरपतवार भी एक छोटा पौधा ही होता है जी, और कोई भी पौधा बगैर बीज के नहीं उगता है जी। तो निश्चित रूप से हमारे खेत में खरपतवार उग रही है, इसका मतलब हमने कहीं से बीज छोड़ा है उस खेत में। तो अब हम खेतों की तो सफाई कर लेते हैं, हमारे मेड़ों की सफाई नहीं करते हैं। मेड़ों पे बहुत सारे वीट खड़े रहते हैं, खरपतवार खड़े रहते हैं और वो उसी में पक जाते हैं। तो हम लोग सदा इस बात का ध्यान रखें कि हमारे खेत में खरपतवार ना हो, इसके लिए हम जागरूक रहें। अभी आपने देखा गर्मियों में भी सर्दियों में भी वो गाजर घास खड़ी रहती है, हम लोग कभी ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, मेड़ों पे खड़ी रहती है, खेतों की सफाई कर लेते हैं जी। जब उसमें हजारों की संख्या में बीज आता है और पकने के बाद वो खेतों में गिरते हैं। तो हम लोग अपने खेतों के साथ साथ मेड़ों की भी सफाई रखें ताकि खरपतवार के बीज न पके जी।
और खाली जगह जो जगह पड़ी है उसमें भी इस तरह के खरपतवार खड़े रहते हैं। उनको फूल आने के टाइम में आप उखाड़ के सबको एक जगह इकट्ठा करो, गड्ढे में डाल दो ताकि वो खाद बन जाए। तो इस तरह से आप अगली बार करोगे तो आपके खेत में कम खरपतवार होंगे। मेड़ों की सफाई करोगे, 3 साल में एक बार आप गर्मी की जुताई कर दो तो जो भी खरपतवार होते हैं नीचे चले जाते हैं, सब सड़ जाते हैं। दूसरा, हम जो खेत में सड़ा हुआ खाद देते हैं गोबर का, यदि आपने अधसड़ा खाद दे दिया जी, कच्चा खाद दे दिया तो उसके साथ घास पात के सारे बीज होते हैं और वो खेत में जाके जमते हैं, तो आपके खेत में खरपतवार का बीज आप खुद ही डाल रहे हैं जी, कच्चा खाद डालते तो ये इन बातों का ध्यान रहे। खेत में वही देसी खाद डाला जाए जो पूर्ण रूप से सड़ा हो। जो कम सड़ा खाद है उसको एक तरफ ढेरी लगा दो खेत की मेड़ पे, किनारे पे, तो वो पक जाएगा और अगली बार बरसात बाद उसका उपयोग कर लेंगे आप। तो इस तरह से आप मैनेजमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कम वीड होंगे, आपके खेत में कम खरपतवार होंगे जी। हाँ, वो दूसरा, हम लोग एक कुल्पा नहीं चलाते, पहले कुल्पा चलाते थे, 2 लाइन के बीच में बेलों के द्वारा चलाते थे, हाथ से भी हैंड वो चलाते थे, तो दवाइयों की बचत होती है। हम लोग टोटल दवाइयों के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। इसमें भी फिर उसके बाद भी यदि होता है तो तरीके हैं। एक तो केमिकल कंट्रोल जो हम बताते हैं, दवाइयां छिड़क देते हैं जी। तो इसमें एक दवाई तो ऐसी होती है, कुछ दवाइयां जो बोने के पहले ही छिड़कते हैं खेत में, उसके बाद बोनी करते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो बोने के बाद फिर छिड़क देते हैं 70 घंटे 72 घंटे के भीतर। और कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो हर्बिसाइड जब फसल 15-20 दिन की हो जाती है तब छिड़कते हैं हम लोग जी। तो ये तो केमिकल कंट्रोल हो गया। इसके बाद हम हाथों से भी निंदाई कर सकते हैं। यदि सब्जियां थोड़ी थोड़ी बोई है हमने तो हम दवा क्यों डालें उसमें, हाथों से निंदाई कर दें जी। या कुल्फे चला दें, वो बेलों से चलाते थे पहले, हैंड हो जो हाथों से चलाते हैं। मतलब हम लोग दवाई के ऊपर निर्भर ना रहें, ये दूसरे तरीके भी का भी ध्यान रखें। जी जी। तो बहुत अच्छी जानकारी दी मालवी जी आपने, खास तौर से खरपतवारों के बारे में। जो किसान भैयारों को खर्चा भी बहुत होता है और बड़ी दिक्कत भी आते है, जो मुख्य फसल होते उनकी जो खाद वगैरह है ओके लाने जे प्रतिस्पर्धा करत हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे किसान भैया ने ये जानकारी को फायदा ले हैं। और एक पहले अपन बातचीत कर रहे थे अरहर की फसल के बारे में, तो ओके बारे में भी बताएं कि वो में का बातों को अपन को ध्यान रखने हैं। किसान भाइयों, तो अरहर में जो वेराइटियां आती है थोड़ी लंबे समय की आती है, वो 6 महीने तक बाद फलती है, मतलब जाके दिसंबर जनवरी तक फलती है। तो पाले का समस्या रहती है उसमें, इसलिए हम लोग जल्दी पकने वाली वैरायटी ले लें। अभी एक नई वैरायटी आई है पूसा 16। ये पूसा 16 एक पंत 6 नंबर पंत, ये ऐसी वैरायटी है जो मतलब 140 दिन में पक जाती है, मतलब हमारे सोयाबीन के और मतलब 1 महीने बाद पक जाती है। तो इससे क्या होता है, पाले से भी बच जाते हैं हम लोग और दूसरा अगली फसल के लिए भी हमें टाइम मिल जाता है। नहीं तो जो लेट वैरायटी होगी 6 महीने 7 महीने वाली, तो उसमें फिर हम गेहूं नहीं बो पाते हैं, वो जनवरी तक कटती है। तो इसलिए हम जल्दी बोएं। दूसरा, इसको दूर दूर बोएं, उसी सीड ड्रिल से ना बोएं। गलती हम यही करते हैं कि सोयाबीन जिससे बोया है उसी सीड ड्रिल से उसको बो देते हैं तुअर को। भाई सोयाबीन का पौधा छोटा होता है, तुअर का बड़ा होता है, तो निश्चित रूप से जितनी जगह में बकरी बैठ पाएगी उतनी जगह में भैंस नहीं बैठ पाएगी। तो इसलिए थोड़ा जगह का अंतर रखना है, डिस्टेंस रखना है। कम से कम हमने तो हाथ से लगाने की सलाह देते हैं, किसान हाथ से डिबलिंग करना है इसको, 3-3 फीट की दूरी पे ऐसे लगा दें वो तुअर हाथ से, तो बीज भी कम लगेगा और उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दें। तुअर की एक खास बात है कि यदि इसको हम जैसे मेड़ बना दें मिट्टी चढ़ा के और उस मेड़ के ऊपर यदि बो दें तो ये बहुत पैदा होती जी, पैदावार इसकी बहुत आती तुअर की। और किसान भाई इधर जरा अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि तुअर पे ध्यान दें तो आपकी सोयाबीन से कहीं ज्यादा फायदे वाली फसल है और बाजार में अब अच्छा मूल्य भी मिल रहा है। बिल्कुल, उसका तुअर का भी भाव अच्छा है और दाल तो आपकी बहुत महंगी हो जाएगी और इस साल 200 रुपए किलो तक जाएगी तुअर की दाल। जी जी। चलिए, तो किसान भैया रहे आपकी बात को ध्यान रखें और तुअर को रकबा बढ़े हैं। और मालवी जी, आप कार्यक्रम के अंत में हमारे किसान भैयारों के लाने और का जानकारी देवो चाह रहे हैं, बताएं। किसान भाइयों, ये तो अब अपनी फसल की बात हो गई। हम खेत से चाहते हैं कि आमदनी मिले, लेकिन हम मेड़ों पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे पास मेड़ भी होती है, कई जगह ऐसी होती है जहाँ चरोखड़ होती है, जहाँ गायों के चरने के लिए जगह होती है। इन खाली जगहों में मेड़ों पे हम कुछ पौधे लगाने की प्लानिंग कर लें अभी, तो निश्चित रूप से आपको खेत के साथ साथ मेड़ों से भी आमदनी हो जाएगी जी। इसमें यदि कम चौड़ी जगह है तो आप जैसी जगह है आपके पास उस तरह के पौधे का चयन करें। कई फलदार वृक्ष लगा सकते हैं, जिसमें आप मुनगा है, जिसको मुनगा बोलते हैं, बहुत अच्छा 70-80 रुपए किलो तक फलियां बिकती उसकी मुनगा की। जी। और आप इस साल यदि मेड़ों पे लगा दोगे तो अगले साल वो फलने लगेगा, 1 साल फल जाएगा जी। दूसरा, मुनगा की अच्छी बात है कि कटिंग से भी लग जाता है। यदि आपके यहाँ अच्छा कोई पेड़ खड़ा हो तो आप उसकी कटिंग भी लगा सकते हो अपनी मेड़ों पे। तो अपने यहाँ खेतों में तो हम फसल बोएं, लेकिन हम मेड़ों पे ऊपर भी कोई ना कोई पेड़ पौधे जरूर लगा लें। जैसे आपके पास जगह हो, मुनगा लगा लें,
मुनगा एक ऐसा पौधा है, उससे हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं होता है जी उससे ना तो छाया ज्यादा होती है और उसकी पत्तियां गिरती है, वो खाद का काम करती है। जी ऐसी मेड़ों के ऊपर जहाँ पर जानवर आते हैं वहाँ सीताफल लगा ले, कोई उसको खाते भी नहीं, जानवर नहीं खाते हैं, जी। गाय भैंस भी नहीं खाते हैं। कहीं अच्छी जगह हो तो आप आम, अमरूद, पपीता, आंवला जो आप लगाएं, कम से कम ऐसे फल तो लगा ही लो जो आपके परिवार खा सके। जी हर तरह के फल आपके घर होना चाहिए, आम के, अमरूद के, सीताफल के, तो ताकि हमारे बच्चे लोग को बाहर का लाना नहीं पड़े, कहीं से भी हमें अपने घर ही उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल, घर के लाने तो उपयोग हुई हैं ये फल, और 2 पैसा भी मिले हैं अगर अपन ये फल बाजार में ले जाते हैं। तो निश्चित तौर पे आपकी बात को हमारे किसान भैया ने ध्यान रखे और मेड़ों पे फलदार वृक्ष जरूर लगे हैं। तो मालवीय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी उम्दा जानकारी देवे के लाने। और यही के संग आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम इतई संपन्न हो रहा है। चलवे के पहले बता दें कि आज के एक कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ पधारे थे BL मालवीय जी। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी। सभी जनों को राम राम।